केकड़ी अजमेर के जवार रंगमंच में जिला कलेक्टर लोकबंधु की मौजूदगी में नगरपालिका केकड़ी के 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के साथ ही आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए वार्डवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही संभावित दावेदारों और राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों को भी नई दिशा मिल गई है। अब सभी की निगाहें टिकट वितरण और चुनावी रणनीति पर टिकी है। लॉटरी में नगरपालिका के कुल 40 वार्डों में 7 वार्ड अनुसूचित जाति, 8 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 25 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है। आरक्षण सूची के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए वार्ड संख्या 2, 3, 15, 27, 28, 39 और 40 आरक्षित किए गए हैं। इसमें वार्ड 15 और 27 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं, जबकि वार्ड संख्या 2, 3, 28, 39 और 40 अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 8 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्ड संख्या 7, 8, 10, 16, 18, 29, 30 और 38 शामिल हैं। इनमें वार्ड संख्या 7, 29 और 30 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि वार्ड संख्या 8, 10, 16, 18 और 38 ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। लॉटरी में सामान्य वर्ग के लिए कुल 25 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्ड संख्या 1, 5, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 36 और 37 सामान्य वर्ग के लिए हैं। वही वार्ड संख्या 4, 6, 9, 14, 19, 20, 23 और 33 सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही केकड़ी की स्थानीय राजनीति में हलचल और तेज होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से अपने अपने वार्ड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदार अब आरक्षण के हिसाब से अपनी रणनीति बदलेंगे। जिन वार्डों का आरक्षण उनके अनुकूल आया है वहां दावेदारों की सक्रियता बढ़ेगी, जबकि आरक्षण बदलने से कई नेताओं को नए वार्डों में संभावनाएं तलाशनी पड़ सकती है। सामान्य वर्ग के 25 वार्ड होने से इस वर्ग के संभावित दावेदारों के लिए चुनावी मैदान में उतरने के अवसर भी अधिक रहेंगे। वहीं एससी और ओबीसी वर्ग के दावेदारों के लिए भी अब वार्डवार स्थिति स्पष्ट हो गई है। इससे पहले 13 अगस्त को जयपुर में निकली लॉटरी में केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था। अब वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद के साथ पार्षद पदों की चुनावी बिसात भी साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के सामने अब प्रत्येक वार्ड में जिताऊ प्रत्याशी तलाशने और टिकट वितरण की चुनौती होगी। वहीं अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों की नज़र भी ऐसे वार्डों पर रहेगी जहां से उनके लिए चुनाव लड़ने का रास्ता आसान हो। वार्ड आरक्षण के साथ ही केकड़ी में चुनावी चर्चाओं का दौर तेज होने की उम्मीद है। कौन नेता किस वार्ड से चुनाव मैदान में उतरता है, किसे पार्टी का टिकट मिलता है और कौन निर्दलीय या अन्य किसी राजनीतिक दल के सहारे मैदान में उतरता है, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। नगरपालिका के 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी ने चुनावी तस्वीर का पहला बड़ा अध्याय पूरा कर दिया है। अब राजनीतिक दलों की रणनीति, टिकटों की दौड़, संभावित बगावत और वार्डवार समीकरण तय करेंगे कि आगामी चुनाव में केकड़ी नगरपालिका की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। केकड़ी के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में बेतरतीब यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को सिटी थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे और मौके पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। बस स्टैंड के तीनों मुख्य द्वार और मुख्य मार्ग पर सड़क के दोनों ओर बेतरतीब तरीके से बाइक व अन्य वाहन खड़े किए जाने से यात्रियों, आमजन और बस संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहनों और हाथ ठेलों के कारण बसों के निकलने तक की जगह नहीं बचती, जिससे जाम जैसी स्थिति बन जाती है। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद चौधरी ने मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों को आवश्यक निर्देश देते हुए बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि बस स्टैंड परिसर में अपने वाहन निर्धारित एवं उचित स्थान पर ही खड़े करें ताकि बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। थाना प्रभारी जगदीश चौधरी ने शहर में संचालित हाथ ठेला संचालकों से अपील की है कि वे ठेले इस प्रकार लगाएं कि रोडवेज बसों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलवार से यातायात नियमों का उल्लंघन करने और बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कवायद से उम्मीद है कि बस स्टैंड परिसर में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और यात्रियों व रोडवेज बसों को आवागमन में राहत मिलेगी। केकड़ी क्षेत्र के बघेरा स्थित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप के बाद हुई कार्रवाई के बीच अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निलंबन का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण नगरपालिका से रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषी शिक्षक दिनेश कुमार जैन को कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र पवार के निलंबन का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय बताया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाध्यापक राजेंद्र पवार का इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उन्हें बिना पर्याप्त कारण निलंबित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक राजेंद्र पवार को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखते हुए प्रधानाध्यापक राजेंद्र पवार का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला पुरुष सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने निष्पक्ष जांच कर न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। हमारे निर्दोष प्रिंसिपल को किसी प्रकार का उनका दोष नहीं है, उनको निलंबन गलत किया है। उन्होंने विभाग के अनुसार उस कर्मचारी को वहाँ से जैसे आदेश आया यहाँ सीडीपीओ के आदेश के अनुसार वहाँ से रिलीव कर दिया। रिलीव करने के बाद में भी उनके ऊपर आरोप लगाया कि आपने उनके पक्ष लिया। राजेंद्र जी निर्दोष हैं, उनको यहाँ के जो सीडीपीओ ऑफिस में गुमराह करके उनके जो जांच रिपोर्ट थी उन्होंने जांच को पूरे को यहीं रख दिया, आगे भेजा नहीं है। उन्होंने जिस कर्मचारी को उन्होंने गलत बताया था वो कर्मचारी के बारे में उन्होंने पहले ही जो यहाँ एपीओ किया उनको रिलीव करके भेज दिया। उन्होंने 11 तारीख को उन्होंने रिलीव कर दिया और 12 तारीख को गांव का प्रोटेस्ट हुआ है। वो सुनियोजित ढंग से गांव के राजनीतिक षड्यंत्र किया और वहाँ महिला कुछ कर्मचारी है वो इसमें शामिल है। क्या मांगा आपने? हमारी मांग है निर्दोष को बहाल करके उनको ससम्मान वापस यथास्थान लगावे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में सोमवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोक उपयोगिता संबंधी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान तथा विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता विद्यार्थियों को न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाती है बल्कि उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कानून का सम्मान करने तथा जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार जहांगीर ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संविधान, कानून एवं नागरिक अधिकारों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता से विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना सीखते हैं। उन्होंने न्याय आपके द्वार जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के अधिकार मित्र दिलकुश वैष्णव ने छात्र छात्राओं को न्याय आपके द्वार अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोक उपयोगिता संबंधी समस्याओं के सुलभ एवं त्वरित समाधान, निःशुल्क विधिक सहायता तथा नागरिकों के कानूनी अधिकारों के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ भी उठा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विधिक सेवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की तथा अपनी जिज्ञासाओं के संबंध में प्रश्न भी पूछे। कार्यक्रम में विकास सिंह सक्तावत, मनोज कुमार वर्मा, रामराज कुमार, मुरलीधर, दिनेश चौधरी, अमन पारिक, शारीरिक शिक्षक जय सिंह राणा, भावना दवे, ममता कंवर, आत्मा सुतार, कविता शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षक एवं स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।
केकड़ी विजयवर्गीय महिला मंडल की ओर से एक दिवसीय धार्मिक यात्रा जाजपुर स्थित जैन तीर्थ स्वास्थ्य धाम व सक्करगढ़ स्थित महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज के अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम पर बस द्वारा पहुंचकर दर्शन किए। महिला संयोजक राधा परवा ने बताया कि महिला मंडल द्वारा सक्करगढ़ आश्रम पर श्रावण मास के अवसर पर महिला मंडल ने लहरिया उत्सव उत्साह के साथ मनाया। लहरिया उत्सव में सभी महिलाएं रानी कलर का मोठड़ा पहना रखा था। महिला मंडल द्वारा आश्रम के मंदिर परिसर में मीराबाई की जयंती भी मनाई गई तथा इस अवसर पर महिला मंडल द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर उपस्थित महिलाएं नाचने लगी। इस दौरान विभिन्न खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया व गौशाला में गौ सेवा भी की गई। इस मौके पर महिला मंडल केकड़ी की सभी महिलाएं मौजूद रही। महिला मंडल के कार्यक्रमों की सभी व्यवस्था व सायंकालीन भोजन की व्यवस्था अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम सक्करगढ़ द्वारा उपलब्ध कराने पर महिला मंडल संयोजक राधा परवा व महिला मंडल अध्यक्ष कुसुम पाटोदिया द्वारा आभार जताया गया।